आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है। ये कहानी है दोस्ती की, दुख की और एक ऐसे अनजाने डर की जो आज भी साहिल को रात में सोने नहीं देता। इसी एक लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरह के खौफ की बात करने वाले हैं। साहिल का ये कहना ही हमें बताता है कि कैसे एक बहुत प्यारी मासूम सी याद एक भयानक हकीकत में बदल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रिप से। चार दोस्त जो एक बहुत ही संजीदा वजह से मनाली की खूबसूरत वादियों की तरफ निकले थे। ये वो चार दोस्त थे, साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, चिराग, अरुण और समय। अब इसमें जो समय है वो हाल ही में अपने छोटे भाई को खोने के गम से गुजर रहा था और उसकी यही उदासी और अकेलापन आगे चलकर इस कहानी का सबसे अहम और डरावना हिस्सा बन जाता है। मनाली पहुंचने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सब घूम फिर रहे थे, लेकिन फिर वो दिन आया जब उन्हें एक ऐसी चेतावनी मिली जिसे उन्होंने खैर नजरअंदाज कर दिया। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बस एक सीधी सी सलाह दी, लेकिन इस छोटी सी सलाह के पीछे एक गहरा और डरावना राज छुपा था। दोस्तों ने इसे बस एक कहानी समझकर अनसुना कर दिया। अब जरा इस जगह का मतलब समझिए। रोहतांग का मतलब है लाशों का ढेर या मौत की घाटी। वहां के लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में इस दर्रे पर एक मायावी साया घूमता है जो अकेले और भटके हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है। और फिर जब वो दोस्त रात के अंधेरे और घने कोहरे में रोहतांग से नीचे उतर रहे थे, उनके उस खौफनाक तजुर्बे की शुरुआत हुई। वो एक तरह के लूप में फंस चुके थे। अरुण गाड़ी चला रहा था जब उन्हें मनाली 28 किलोमीटर लिखा हुआ एक मील का पत्थर दिखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद भी वही पत्थर ठीक उसी जगह पर उनके सामने फिर से आ गया। और यहीं पर मामला पूरी तरह से हाथ से निकल गया। उस एक ही मील के पत्थर पर एक ही वक्त में उन चारों दोस्तों को चार बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखीं। साहिल को धोती पहने एक बूढ़ा आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था और अरुण को एक काला घोड़ा। उनकी जो एक कॉमन रियलिटी थी वो टूटकर बिखर चुकी थी। अब डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो जो भी अनजान ताकत थी वो अब दूर नहीं थी, बल्कि वो उनके और भी करीब, बहुत करीब आ चुकी थी। जरा सोचिए, आपकी गाड़ी 40 की रफ्तार पर है और कोई उतनी ही रफ्तार से आपके बगल में भाग नहीं रहा बल्कि आराम से चल रहा है। ये एक 15 साल का लड़का था। और सबसे अजीब था समय का रिएक्शन, जो उसकी मदद करने के लिए बेचैन हो रहा था। और जब उस लड़के ने हाथ हिलाया तो समय ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। इस खौफनाक मंजर के ठीक बाद अचानक उन्हें मनाली 16 किलोमीटर का पत्थर दिखा, जैसे किसी ने उन्हें उस मायाजाल से आजाद कर दिया हो। उन्होंने राहत की सांस ली और सीधा होटल की तरफ बढ़ गए। वो लोग सोच रहे थे कि शायद बुरा वक्त टल गया, पर उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि असली खौफ तो उनके साथ साथ उनके होटल के कमरे तक आ पहुंचा था। रात के 3:30 बजे साहिल की आंख एक बहुत ही जानी पहचानी मासूम सी धुन से खुलती है। ये आवाज समय की थी। वो अपने बिस्तर पर नहीं था, बल्कि शीशे के सामने खड़ा था और अपनी ही परछाई को देखकर एक छोटे बच्चे की आवाज में ये लोरी गा रहा था। समय अब समय नहीं था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। वो अब वो इंसान नहीं था जिसे उसके दोस्त जानते थे। और जैसे ही दोस्तों ने डर कर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, समय ने एक बच्चे की मासूम आवाज में ये सवाल पूछा। ये वही सवाल था जिसकी उम्मीद सड़क पर दिखा वो साया कर रहा था, किसी से मदद मांग रहा था। और ये सुनते ही समय बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह दोस्तों को यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने फौरन उस रिसेप्शनिस्ट की सलाह मानकर मदद लेने का फैसला किया। वो उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि किसी बुरी आत्मा ने उसके दुख और अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके मरे हुए भाई का रूप धरकर उसे अपने वश में कर लिया है। पंडित ने कुछ रस्में की, कुछ पूजा पाठ किया, जिसके बाद समय को बहुत सारी उल्टियां हुई और उस उल्टी में एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला, जैसे वो बुरी ताकत उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल रही हो। इस पूरी घटना के बाद समय पूरी तरह से ठीक हो गया। वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी रहा है और उसे उस भयानक रात के बारे में कुछ भी जरा सा भी याद नहीं है। तो यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है कि समय तो ठीक हो गया,
लेकिन साहिल आज तक उस रात से बाहर नहीं निकल पाया है।